सर क्या नाम है आपका? कौशल कुमार सर। कौशल जी, आप कहाँ से हैं? सर बदायूं यूपी। कौशल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 अगस्त 2014 को। कौशल जी, क्या काम करते हैं आप? सर मेरा इसमें मेडिकल है और मैं सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हम यही देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, जो हमारे खानदान में चली आ रही थी वही कर रहे थे। तो उसके अलावा भी कभी साकार भी शरीर में सत्संग में अटेंड हमने कई बार किया और निरंकारी पंथ भी गए थे। उसके बाद मतलब भक्ति करते गए, लेकिन वो जो पारंपरिक भक्ति थी वो हम करते थे आराम से, लेकिन हमें मन में शांति नहीं मिलती थी। हमें सोचा कि परमात्मा कोई और है, क्या है, कोई समस्या आती थी, कहते थे कि हे मालिक दया करियो। तो जो जिन देवताओं को हम पूज रहे हैं उनसे हटके हमारा मन चाहता था कि मालिक हमें दया करियो, लेकिन समझ नहीं पाते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। फिर एक बार जब घर गए कुछ तक मिली तो परमात्मा ने फिर हमें शरण में लिया हमारे लिए। सर, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर इसकी बहुत एक लंबी कहानी है। सर जब मैं झांसी में एम्भार में कर रहा था तो मैं नीचे वाले पोर्शन में रहता था। मुझे एक पुस्तक मिली थी ज्ञान गंगा। ऊपर गया था, अपने जूनियर कमरे में गया था मैं एक बार, तो वहाँ मुझे पुस्तक ही मिली ज्ञान गंगा। और मेरी सर शुरू से ये आदत थी कि कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने की मेरी आदत थी कि देखो इसमें क्या क्या ज्ञान है क्या नहीं है। तो मैंने किताब पलट के देखी तो उसमें एक पेड़ नजर आया उल्टा लटका हुआ। तो उसमें मैंने देखा ऊपर जड़ पे कबीर साहब को दिखाया गया था और ये कहा गया था कि ये तो पूर्ण परमात्मा बताया गया था। तो मेरा दिमाग हिल गया, मैंने कि ये क्या है, नई चीज है। तो मैं उसमें ध्यान नहीं दिया, बुक ले आया मैं और बुक ले जाके मैंने हमारे पिताजी को दे दी। तो उसके बाद 2 महीने बाद जब मैं घर पे आया तो पापा ने कहा मेरे कि बेटा परमात्मा कबीर है। परमात्मा कबीर है, तो इसमें सब प्रमाण दे रखे हुए हैं किताब में। तो मैंने किताब देखी ज्ञान गंगा। तो भाई हमने कही भाई चलो अब नाम दान लेंगे। तो 2014 में जाके हमारे पिताजी हम तो उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामाजी महाराज से। कौशल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत से लाभ हुए। एक मेन लाभ ये हुआ, उसी महीने की बात है जिस महीने हम नाम दान लेके आए थे। उस समय मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, मैं झांसी पढ़ता था। तो 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में लंच होता था 1 घंटे का। तो हम डिपार्टमेंट से अपने रूम पे हॉस्टल में आए थे। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से एम्फाल में गया था सर मैंने। तो वहीं पर मैं आकर लेट गया था। अब परमात्मा ने कहा कि बेटा इस जो नाम हमें संत रामाजी महाराज ने दिया था प्रथम मंत्र, तो हम उसका जाप करते थे। प्रथम मंत्र हमें मिला हुआ था। तो हमारी ये हमने ऐसी हैबिट बना ली थी कि हमेशा 24 घंटे हम उसी को सिमरण करते रहते थे। तो हमारे सिमरण करते 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 हमारी आंख बंद हो गई। तो हमारा एक क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि मेरी आत्मा निकल के बगल वाले कमरे में चली गई हो। और बगल वाले कमरे में 2-3 बच्चे थे हमारे जूनियर, वो ताश खेल रहे थे। मैं देख लिया कि वो ताश खेल रहे हैं और जैसे ही सर से बाहर निकला वैसे ही यम के दूत आ गए कि ये कौन निकला, पकड़ पकड़ से पकड़ो। तो डर के मारे, हमें ज्ञान तो था नहीं, अब मैं शरीर में कैसे घुसूं इसकी बुद्धि मुझे मालूम नहीं थी। फिर संत रामपाल जी महाराज का मैंने ध्यान दिया तो परमात्मा की दया से उन्होंने अपने आप प्रकट होकर मेरे शरीर को अपने शरीर में डाल दी, मेरी आत्मा को। तो तब गुरु जी ने मना भी किया था कि बेटा आंखें बंद करके समाधि मत लगाना, वरना काल का दाव लग जाएगा। ऐसी 2 बार घटना हुई थी मेरे साथ, 2 बार मैं सही से बाहर निकल चाहूँ सर। इसके अलावा परमात्मा ने एक बहुत बड़ा लाभ दिया, मेरे पिताजी की उम्र बढ़ाई परमात्मा ने। जब मैं झांसी पढ़ता था उस समय तक हमें और हमारे पिताजी को दूसरा मंत्र मिल चुका था सतनाम। क्या हुआ, एक बार मैं झांसी था तो रात की बात है, मेरे नाना मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो काल ये हमारे नाना के रूम में हमारे घर पे आया और बरामदे में आगे स्टूल पड़ा था, उस पर बैठ गया आकर के। रात में 11-12 बजे के आसपास पापा उठे थे तो पेशाब के लिए। तो उन्होंने देखा कि पिताजी बैठे हुए हैं। पिताजी देखे तो उन्होंने मुड़ के देखा, लेकिन बरामदे में कुछ फोटो लगे थे संत रामाजी महाराज की और कबीर साहब के, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कुछ परमात्मा की शक्ति है, वो आगे नहीं बढ़ पाया काल। तो उसने देखा कि पापा ने कहा भाई पिताजी आप कैसे आए। तो उसने भयंकर पराठ रूप अपना दिखाया 1000 भुजा वाला, जो अर्जुन को दिखाया था काल भगवान ने कुरुक्षेत्र में। तो परमात्मा ने कह रखा था बेटा कोई समस्या आए या कोई काल का अटैक हो सीधे सतनाम को स्मरण कर लेना। तो वहाँ पिताजी ने सतनाम स्मरण किया और वहां से वो काल चला गया। वो उस दिन मतलब वो पापा को लेने ही आया था कि उससे पहले 1 महीने पहले से कई बहुत तबीयत खराब रही थी हमारे पिताजी की। वो मतलब लोग ये कहते थे कि पता मुश्किल से बचेंगे नहीं, पता नहीं क्या रोग लग गया, हम बीपी डाउन, एकदम कमजोरी, उठ नहीं पाते थे।
बहुत डाउन, शरीर 1 महीने से बिल्कुल डाउन हो गया था उनका। लेकिन परमात्मा ने उनकी, जब परमात्मा ने उनका रक्षा की, उसके बाद परमात्मा की दया से, संत रामाजी महाराज की दया से आज बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। इसके अलावा मैं संत रामाजी महाराज से जुड़ने से पहले की बात है कि कई बार, कई साल से मेरे मतलब पथरी एक 8 mm की, 6 mm की बहुत बनती थी मेरे। जब भी शायद नपा जाता कि 4 mm की, 6 mm की, दोनों किडनी में मेरे पथरी बनती थी मेरे। दवा बताई, डॉक्टर हैं, उनसे दवा लेते थे, लेकिन दवा खाते थे, महीने भर में तो ही निकल जाती थी, लेकिन हर बार बन जाती थी। बड़ा परेशान रहता था मैं। तो संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि हम मालिक, ये समस्या बड़ी गंभीर है मेरी, कि हर साल 2-3 बार पथरी मेरी बन जाती है और दर्द इतना होता है कि किसी ने गोली मार दी हो पेट में। तो परमात्मा ने कि कहा कि तेरा कोई दिक्कत तो स्मरण करना नाम का, मर्यादा में रह के, और अमृत जाल ले लिया कर। तो जब अब भगत जी ऐसा है कि जब अब तो कई साल से पथरी बनी नहीं, और हल्की फुल्की जब बन जाता है तो अमृत जाल ले लेता हूँ, दर्द बिल्कुल खत्म, और अगले दिन वो बाहर निकल जाती है। बिना बिना ट्रीटमेंट, बिना दवाई के कोई पथरी अब पेट में नहीं रहती मेरी। वो सही सही सोच रहता हूँ भगत जी मैं। और मेरी कुछ आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी, अब मैंने एक छोटा अपना मेडिकल खोल लिया है, उसमें खूब बरकत है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, अच्छा काम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, और घर में भी कोई दिक्कत नहीं होती हमारे यहाँ। संत रामाजी महाराज की दया से आज मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो 2 घटनाएं घटी थी, 2 दिन अलग अलग। एक बार मेरे बाइक के आगे एकदम अचानक गाय आ गई, तो गाय को वहीं रोक के परमात्मा से, संत रामाजी दया से मेरी गाड़ी एकदम आगे निकल गई, वरना अगर टक्कर होती तो शायद होता हम लोग नहीं बचते। बहुत बिकट एक्सीडेंट होने को था, और सब लोग ये भी कहने लगे अगल भर कि ये कैसे हो गया, जबकि मेरी पत्नी जुड़ी हुई नहीं है गुरु जी से। फिर वो ये कहने लगी कि आपकी गाड़ी एकदम आगे कैसे हो गई। मैंने कि सब मालिक की दया है। मैं समझ गया कि संत रामाजी महाराज की दया से ये मुझे लाभ मिला। एक बार पीछे बस लेके आया तो मोड़ था ऐसे, और मेरे बाइक सीधे जा रही थी, तो बिल्कुल बाइक टक्कर होने वाली थी, एकदम अचानक मेरे परमात्मा ने बाइक मेरी आगे बढ़ा दी, वरना अगर थोड़ा सा 1 सेकंड भी हो जाता तो मैं खत्म हो जाता भगत जी। और साथ में मेरे बच्चे भी थे, सब लोग थे। ये 2 बार परमात्मा ने बचाया मेरे लिए, संत रामाजी महाराज से बचा हूं मैं। और सर जी, इसके अलावा मेरी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी राममूर्ति बरेली में दिखवाया, एंजियोग्राफी कराई थी उनकी, तो उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि 2 आर्टरी ब्लॉक हो चुकी हैं आपकी। तो उन्होंने डराया, कोई धमकाया कि डॉक्टरों को है ही यही कि आप एंजियोग्राफी है कराइए और बाईपास सर्जरी कराइए, आप 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आएगा आपका, ये है वो है। तो हम भी घबरा गए, हम पैसा भी नहीं इतना। मैंने कहा कि ऐसा करो, अरदास लगाओ संत रामाजी महाराज से, कुछ दया करेंगे। तो ये तो बड़े बड़े कैंसर सही कर दिए परमात्मा ने, कैंसर के बाद सही कर दिया, तो ये तो हल्की सी बीमारी है। तो हमारी माता के लिए भी इतना मिल चुका है, भक्ति करती हैं आराम से, और वो दवा भी जो खा रही हैं, अब वही दवा काम करने लगी हैं। अब आराम से, जैसे वो 1 किलोमीटर क्या आधे किलोमीटर ही पैदल नहीं चल पाती थी, अब वो फील्ड में 3-4 किलोमीटर पैदल चलती हैं। वो फील्ड का वर्क है, वो एचपी है, तो फील्ड का वर्क है उनका, तो चल पड़ता है। तो संत रामाजी महाराज की कृपा से मतलब उनपे वही दवा फिर से काम करने लगी आराम से, और हमने आज तक ऑपरेशन नहीं कराया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, लेकिन सर कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, आप एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या ये बातें सही हैं? नहीं, तो लोग कहते हैं अंधश्रद्धा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम पढ़े लिखे समाज से हैं, बचपन से ही मेरा भक्ति में रुझान था। जब मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था तो मुझे वहां पर कुछ न कुछ चमत्कार देखने को मिलते थे। अब वो बहुत पहले की बात थी, वो काल की भक्ति थी। क्योंकि एक बार मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं गायत्री देवी का कोई फोटो लगा के ना, क्योंकि स्टूडेंट थे और स्टूडेंट गायत्री पूजा बहुत करता था। जैसे हमें पूर्ण परमात्मा की तलाश थी, हमें अब तक यही नहीं पता था कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कि ब्रह्मा जी हैं, कि विष्णु हैं, कि शिव हैं, कि पार्वती हैं, कि शंकर जी हैं, कि हनुमान जी हैं, कि राम है, कि शन है। मतलब हमें, मतलब हमारे जो धर्म गुरु थे हिंदुओं धर्म के, उन्होंने हमें ऐसा भटका रखा था कि पता नहीं हम जो क्या करें क्या ना करें। लेकिन परमात्मा आत्मा का साथी है, उन्होंने बताया, उन्होंने मार्ग दिखाया। वो पुस्तक दिलाई परमात्मा की ज्ञान गंगा, वो पढ़ी हमने, उसमें सब देखा हमने, डिटेल देखी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी मृत्यु होती है, इनके माता पिता भी हैं, इनका पूरी फैमिली, वो देखा परिचय, तो पता लगा कि परमात्मा एक है। उससे पहले हम नाटक पिक्चरों में देखते थे कि सबका मालिक एक है, साईं बाबा बोलते थे नाटकों में ऐसे भी कि सबका मालिक है, वो एक कौन है आखिर, कोई बता नहीं पाया कोई आज तक। तो फिर हमें वो बुक मिली परमात्मा की दया से, तो वो हमें फिर पता लगा, फिर सत्य हमने खुद जानी, खुद पढ़े लिखे, खुद गीता वेद पुराण खुद देखे। संत रामाजी महाराज ने जो खुद दिखाए कि बेटा देख इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, जो खुद पढ़ा देखा तो बिल्कुल यकीन हो गया कि हाँ, कबीर इज कंप्लीट गॉड,
पूरा परमात्मा कबीर है और कुछ नहीं। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश का सर मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये संदेश देने वाला परमात्मा है। दास थोड़ा ये कहना चाहेगा कि भाई पढ़ा लिखा समाज है, ठीक है, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरबत से पत्ता टूट पड़े बहुना जुड़ेदार। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि बेटा मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा पाने के लिए मिला है, एक बार अगर ये शरीर छूट गया तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाएं, पढ़ें और परमात्मा के ज्ञान को समझें और सतभक्ति ग्रहण करें और अपना पूर्ण मोक्ष करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए शाम 7:30 बजे साधना टीवी पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। उस पे आप नीचे एक लाइन चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। उस नंबर पे आप जब कांटेक्ट करोगे तो आपको आपके जिले में जहां नामदान केंद्र खुला हुआ है वहां की जानकारी मिल जाएगी। वहां नामदान केंद्र पे जाके जो जिला कोऑर्डिनेटर है उससे बात करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।